ओमकारी, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये जो संदेश लेके मैं अभी उपस्थित हुई हूँ, ये संदेश आज महादेव और बजरंगबली की ऊर्जा से कनेक्टेड है। और मैं यही कहूँगी कि इस अगस्त माह में, क्योंकि सावन लग चुका है और ऊर्जा भी आज की जो है ये बहुत ऐसी ऊर्जा है जो बहुत शुद्ध और प्योर है। और मैं ये कहूँगी कि बजरंगबली की कृपा, और क्योंकि मंगलवार भी है और बाबा का दिन भी चल रहा है, तो कृपा तो भरपूर है। अब ये कृपा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, उसका क्या कहते हैं पूर्णतः फल कैसे पाया जा सकता है, तो हमारे कर्म, तो कर्म, सही मार्गदर्शन और सही कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें कर लेनी चाहिए संभवतः। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो संदेश आपको इस अगस्त माह के लिए मिल रहा है, कुछ मैं आपको संकेत दे दूँ जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, या जो संकेत मुझे दिए गए, समझ में क्या है संकेत दिए गए उसको तब समझा, मैंने एनालाइज़ किया कि शायद किसी व्यक्ति या आप सब में से जो भी कोई सोल फैमिली है, जिन्होंने अगर कोई भी भोग देने के लिए अगर ईश्वर को कहा है, अपने किसी इष्ट को या आपके द्वारपाल जो होते हैं गांव के या जहाँ भी आप रहते हैं, उनको भोग देने के लिए अगर आपने कहा है या कुछ चढ़ावा देने के लिए कहा, तो उसको अवश्य करवा दीजिए। ये संकेत मुझे मिले हैं और ये रखिएगा। और उस भोग में जो भी आपके पारंपरिक रीति रिवाज होते उसके हिसाब से कर लीजिएगा। और कुछ अंगियारी पे भी आपको भोग देना है, वो भी एक है, शायद आप देते हो या नहीं दे रहे थे, रुक गया या देने की आवश्यकता है, या हो सकता है आपके घर में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माता दर्शन दी होंगी। दर्शन मतलब कि माँ का जो शरीर पे दर्शन होता है, वो चीज़ें शायद किसी के घर में हैं या होके गुजर चुकी हैं या हुई हैं, या मुझे संभवतः हो भी सकती हैं, बिल्कुल तो हो भी सकती है या है। ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, शुद्धता का बहुत ख्याल रखें, बहुत आवश्यक है। माँ शीतला का ध्यान अवश्य रखें आप, जितना हो सके। मैं चढ़ावा की बात मैं कर रही हूँ तो ये माँ शीतला का भी आदेश है। और जो भोग प्रसाद उनको लगता है दीजिए, कुछ शीतल वस्तु, कुछ जैसे चंदन होते हैं और भी बहुत सारी वस्तु होती हैं। नीम का प्रयोग करिए आप, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आप किसी बड़े से जानकारी लेकर आप अपने रीति रिवाज को आप कर सकते हैं। तो कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कुछ घटना आपके यहाँ घटी है या हुई है या होके बीती है, तो आपके लिए संकेत है कि आपने कुछ ना कुछ, या चाहे भोग प्रसाद या कोई ना कोई आपने संकल्प लिया तो आपने पूरा नहीं किया है, तो उसको करिएगा, आवश्यक है। और भोलेनाथ की तो सेवा अति आवश्यक है। अगर रही बात, आप आते हैं हम अगस्त माह के महीने पे, तो यहाँ पे आपको जैसे कोई चीज़ धन से लेकर, मुझे एक ऐसा संकेत मिला जैसे कोई स्कैनर है और स्कैनर को हम स्कैन करते कभी फ़ोन से अपने, और नहीं स्कैन होता और मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपके फ़ोन में ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये संकेत मुझे मिले हैं, तो अगर आपके फ़ोन में अगर ऐसा या जीवन में ऐसा चल रहा है कि धन को लेकर रुकावट, या धन को लेके कुछ चीज़ें गलत तरीके से कहीं और इन्वेस्टमेंट हो रही है या कहीं और ही फंस गया है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको थोड़ा सा पैसे को संजो के रखना है, धन को संजो के रखना है, क्योंकि धन आपका गलत जगह जा रहा है, क्या गलत व्यक्ति ले रहा है। तो यहाँ पे ये ऊर्जा इसलिए है कि कहीं ना कहीं कोई दुष्टता आपके साथ हो रही है, आपके धन को गलत जगह पे ही लगे, ऐसा कोई प्रक्रिया की जा रही कि आपका धन की हानि हो, इसको याद रखिएगा। और इसमें भी जो चीज़ें मुझे दिखाई गई, यहाँ महिलाएं ही दिखाई गई हैं। कोई ऐसी महिला जिनका, जो मैं बता सकती हूँ, जो मुझे चीज़ें अनुभूति हुई, कोई ऐसी महिला जो बहुत ही बेढंगे तरीके से रहती हैं और उनका चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं है, नेगेटिव पर्सन है। उनको अगर आप देखेंगे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आएगी आपको। उनको देखने के बाद आपको, अगर वो देखने में ठीक ठाक भी हैं, फिर भी चेहरे पे वो चमक नहीं है, मतलब जो अंदर की जो सोल वो प्योर नहीं है, वो नेगेटिव है, तो आप उनके चेहरे पे आप चमक नहीं देख सकते। वो ईर्ष्या, वो चीज़ें आपकी उनकी आंखों में आप देखेंगे। आपको अगर ऐसा व्यक्ति आपको अच्छे से पता होगा आपके घर में या कहीं परिवार में कोई भी, थोड़ा अलर्ट हो जाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया जाए। और यहाँ स्त्री ही दिखी, 2 स्त्रियाँ दिखी, एक नहीं 2 स्त्रियाँ हैं यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, 2 स्त्रियाँ हैं और किसी पुरुष के साथ मिलकर भी है चीज़ें। तो 2 स्त्रियाँ लीडिंग रोल में हैं, थोड़ा कोई कुछ कम करती हैं, एक जो है ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि या तो घर का कोई बहुत बड़ा मुखिया होगा, ऐसा कुछ है, या कोई ऐसी क्रियाएं आती हैं, किसी गलत व्यक्ति के आसपास हो जाते हैं या जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा घातक बन रही हैं ये लोग।
तो उससे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अपनी सुरक्षा को और बढ़ाइए। थोड़ा सा एनालाइज करिए कि आपके घर में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान करिए। ये सोल के रूप में भी ये हिस्ट्री हो सकती है, सोल आत्मा स्वरूप में, वो भी आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में दे रही हैं। और कुछ तो प्रत्यक्ष फिजिकली हैं, वो तो आपके समक्ष हैं जिनको आप अच्छे से जानते भी होंगे। तो इसके लिए अलर्ट रहिएगा। आपको कहा जा रहा है अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ आपको तो कर लेना चाहिए। हाथ पे हाथ रखकर अगर बैठे रहेंगे तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, आपका नुकसान भी बहुत होगा, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। अभी जो कम बिगड़ा, आगे बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं अगर आप अलर्ट नहीं होते हैं तो ये अलर्ट मैसेज भी महादेव की तरफ, बजरंगबली की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे देवी की कुछ मुझे रुष्टता दिख रही है, इसीलिए माँ शीतला की भी बातें आई हैं। और आपकी कुल देवी की भी कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे आप अपनी कुल देवी को आपको मनाना बहुत आवश्यक हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ये जो माह है, ये जो सावन का महीना, ये आपके लिए, आप अगर चाहते हैं कि जीवन में सच में सावन आए तो अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से प्योर कर लीजिए। अपने घर की शुद्धता, अपने कर्मों की शुद्धता, ग्रहों की शुद्धता, बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सजग हो जाइए, क्योंकि चीज़ें आगे आपकी आने वाली पीढ़ियों पे बड़ा इफेक्ट करने वाली हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये बजरंगबली की कृपा, भोलेनाथ का जो आदेश मुझे मिला है, तो जो मुझे संकेत मिला मैंने बता दिया। तो हम देख लेते हैं इस अगस्त के माह में आपके जीवन में जो अभी स्थितियाँ बनी हुई हैं। अभी स्थितियाँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों के यहाँ तो बड़ी खुशियाँ जैसा मुझे फील हो रहा है कि बड़ा चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, कुछ अचीवमेंट मिलते हुए, कोई जीत होते हुए, ऐसा कुछ दिख रहा है। और कुछ की जो एनर्जी है, जो मैंने कहा ना रुष्ट है देवी, तो उन पे भी आप ध्यान दीजिए, अपने देवी देवताओं पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ रुष्टता है। ये पितृदोष भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अगस्त माह का हम देख लेते हैं कि आपके जीवन में इस अगस्त माह में क्या कैसी घटनाएं घटने वाली, किस तरह की घटनाएं घटने वाली, जो मुझे संकेत चाहे प्रकृति ने दिए, जैसे भी मुझे मिले, मैंने आप सबसे शेयर किया। उस चीज़ के लिए आप संकेत समझ सकते हैं अपने ऊपर बिल्कुल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने कहा ना कैसे समय परिवर्तित होगा, क्या घटनाएं घटे, सीधा ही आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब ये कि बड़ा बदलाव, बड़े स्वरूप में बदलाव, बड़े लंबे समय से अटकी चीज़ बदलेगी, समय परिवर्तित होगा, क्योंकि कुछ लोगों के एक जैसे हैप्पी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, खुशियों का द्वार खुल रहा है, खुशियों का एक तरह से मैं कहूँगा आंगन आपके लिए जैसे सजाया जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान कुछ बड़ा करने वाली कोई योजना बहुत बड़ी हो रही है, आज मुझे दिख रही है यहाँ पे मुझे। क्योंकि नाग पंचमी आपके लिए बड़ी खास होगी, जो संकेत है नाग पंचमी आपके लिए बहुत खास हो सकती है। या नाग पंचमी के दिन आप नाग देवता की स्थापना करिए, या नाग देवता को प्रसन्न करिए, उनको भोग पानी दिए, कुछ तो है नाग से संबंधित चीज़ें आई हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं यही कहूँगी, अगर समय परिवर्तित करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव, तो आपको अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, अपनी एनर्जी चेक करवा लेनी चाहिए, अपनी ऑरा को देख लीजिए, आपके घर में बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करिए, क्योंकि यहाँ पे जो संकेत मिले, यहाँ पे ऐसे संकेत हैं कि आपको जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीज़ों से जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे। तो आपको यहाँ पे योजनाबद्ध कार्य करना है। याद रखिए समय परिवर्तित तो होने वाला, उसको संभालना है। कुछ चीज़ें हमें होती है, अगर कोई धन हमें मिल जाता है, उस धन को लेकिन सही दिशा में सही तरीके से नहीं लगा पाते तो वो धन गलत ही स्थान पर जाता है। तो धन मिलना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको संभाल पाना। अगर सिद्धि मिली है तो सिद्धि को सही तरीके से उपयोग करना वो मैटर करता है, ना कि प्राप्त हो गई वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चीज़ों को धारण करके रखना लंबे समय तक, वो आपकी काबिलियत दिखाता है। तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कोई चीज़ों का एकदम पूरी तरीके से खात्मा, पूरी तरीके से खात्मा, क्योंकि कार्मिक पैटर्न है ना ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मों से भी लेन देन है आपका। तो बहुत कार्मिक चीज़ों की एंडिंग है, बहुत समय के परिवर्तन को लेके आ रही है। आपके एक तरह ज्ञान में भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ नया ज्ञान भी आप लेने के लिए होता है, सजग हो सकते हैं, या जागरूकता आ सकती है, एफर्ट लगा सकते हैं, या कोई ज्ञान लेने के लिए आप शायद तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञान की भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे आपको स्वप्न के माध्यम से भी आपको लगता हो, कभी पेपर देते हुए, परीक्षा देते हुए, या कहीं कुछ पढ़ते हुए, कुछ लिखते हुए, कुछ आपको संकेत दिए जाएंगे। कोई पेन दिखता होगा, कुछ लिखते हुए देख रहे होंगे, ये भी आपके लिए दिखाया जा रहा है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, या तो कुछ तो आप ले रहे हैं ज्ञान, तो इस एनर्जीज बता रही हैं। तो ये आपके अगस्त माह के लिए है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बदलाव के साथ अगस्त का महीना आपको जलवे दिखाएगा। ऐसा पता नहीं क्यों शब्द आ रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे आगे स्ट्रेंथ और एम्प्रर, मतलब तीनों के तीनों बहुत बड़े और बहुत पॉजिटिव कार्ड के साथ चीज़ें आई हैं। ऊर्जा बहुत हायर वाइब्रेशन है, मैं ज़्यादा कार्ड आज नहीं लूँगी। ये आ गया आपका बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है संभवतः ऐसा लग रहा है जैसे का समय परिवर्तित हो रहा है। तो जो अच्छी एनर्जीज हैं, जिन्होंने बहुत तप साधना, बहुत अच्छे कर्म किए, उनके लिए अब आपको अपनी शक्तियों की एक तरह से जलवे दिखेंगे। मैंने कहा ना,
अब आप बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे, ईश्वरी कृपा, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा हो रही है ना, बजरंग बली की कृपा है, तो बिल्कुल यहाँ माँ आदि शक्ति तो हो ही नहीं सकता ना आए, तो ये उनकी ऊर्जा भी है, आपकी शक्ति, आपके अंदर की शक्ति, आपकी कुंडलिनी शक्ति, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे बैलेंस हो रही है। अगर नहीं भी, अगर ऐसा लग रहा है आपको बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत ईगो आ रहा है, बहुत लस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कामुकता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा एक तरह से जिद्दी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिद में कुछ गलत इफेक्ट अगर आपके जीवन में पड़ा तो थोड़ा सा सुधार लीजिए कुछ क्योंकि आपके अंदर की कुछ चीज़ें, कुछ इंद्रियां जिनको कंट्रोल करने की आवश्यकता, तो ये नेगेटिव कार्ड नहीं, आपके लिए मार्गदर्शन भी है साथ में कि अगस्त माह जीवन तो पलटेगा बहुत अच्छे से, लेकिन चीज़ों को संभालना सीखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी क्षमताओं को जानो, ठीक है, अपने अंदर क्या वो एक तरह से वो जो प्रशासन होता है ना, मुझे प्रशासन ऐसा क्यों लग रहा है, कोई राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति, अगर आप ये देख रहे हैं रीडिंग, तो आपके लिए भी अगर कोई पदाधिकारी हैं, कोई इलेक्शन में आपको खड़ा होना, या हो सकता है आप ऐसे हों, या कोई इच्छा हो आपकी, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है थोड़ा सा आप अपने ग्रह नक्षत्रों को एक बार देख लीजिएगा। आपके ग्रह नक्षत्र आपके उस सिस्टम को बनते बनते रोक देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बदनामी होते हुए भी दिख रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं ना कहीं भ्रमित वाली स्थिति भी है। तो आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आपके पास, आपको मिलना तो चाहिए बहुत कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्रों का खेल चल रहा है, या जो मुझे चीज़ें संकेत मिली कि कोई तो महिलाएं हैं, कुछ तो लोग हैं जो मिलके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने आप को यहाँ पे अपना, मैं कहूँ, इलाज करा लीजिए और थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। किसी चीज़ का ईगो है, किसी चीज़ का घमंड आ रहा है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको रोक लीजिए, जिद्दीपना छोड़ दीजिए, अपने आप को एकदम न्यूट्रल कर दीजिए। ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि समय परिवर्तित होने वाला, चीज़ों को धारण करना, मैंने कहा ना, मिल तो जाती हैं चीज़ें, लेकिन उस चीज़ों को अपने पास कितने लंबे समय तक हम संजो के रखते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी, हमारे कर्म बताते हैं। तो आपको अपने आप को यहाँ पे पूरी तरीके से समर्पित अवस्था में रखना है, खुद के अंदर की कमियों को दूर करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट करिए, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छा गाइड आपको करिए, आपको अंतः प्रेरणा जो आती है वो ईश्वर की आवाज़, वो माँ की आवाज़ है, आप उसको समझिए। आपके लिए इस समय हो सकता है आपको 888 से संबंधित आपके हो सकता है फ़ोन नंबर में भी कुछ ऐसा हो कि आपके फ़ोन नंबर में भी 888 आता हो, तो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आपके फ़ोन नंबर में 888 की एनर्जी है, तो थोड़ा सा नंबर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि तो ये स्ट्रगल भी बढ़ा रहा है, शनि थोड़ा सा स्ट्रगल भी बढ़ा रहा है, तो कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें दिखी, तो आपके फ़ोन नंबर से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, 4 और 8 की अगर कॉम्बिनेशन ज़्यादा है आपके, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा अपने नंबर पे ध्यान दीजिए, इसको तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सही करवा सकते हैं। रही बात आपका भी चित्त और मन, आपको शांत रखने की आवश्यकता है, और रही बात आपका जीवन जो एक रॉयल्टी के अकॉर्डिंग आपको जीने की इच्छा हो रही है, अब आपको ऐसा लगता है जो पहले आप चीज़ों में अपने आप को उतना वैल्यू नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा संजो के चीज़ों को रखते थे, बहुत ज़्यादा सेफ रखने की कोशिश करते थे, आप ये सोचते धन बचाओ, ये बचाओ, ऐसे करेंगे तो वो करेंगे, नहीं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप खर्च करते हुए दिख रहे हैं अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे आप खर्च करते हुए दिख रहे हैं। बॉटम की एनर्जी, 2 एनर्जी जो है एक डेविल की है, बिल्कुल यही जो मुझे भी, जो मैंने कहा ना कुछ लस्ट की भावना कुछ, तो वो एनर्जी बता रही कि चीज़ें आपकी डेविल एनर्जी, मैंने कहा जो महिलाएं दिखी हैं, तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपकी कुछ चीज़ों को तो सच में कंट्रोल किया जा रहा है। अभी मैंने कहा ना कि कुछ नेगेटिव चीज़ें, उसको कंट्रोल आप अवश्य करें। आपके अंदर जो स्थिरता है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी, आपके अंदर जो आपका ऑरा है ना, वो एक लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे अच्छे शासक हैं जो साम्राज्य बड़े अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं है, कोई आपका साम्राज्य छीनना चाहता, कोई आपकी पावर छीनना चाहता, इसलिए ये डेविल एनर्जी क्लियर कर रही है कि आप अपने अंदर के भी डेविल को ख़त्म करो, बाहरी जो डेविल हो, जो क्रियाएं चल रही उस पर ध्यान दें, नहीं तो आने वाले जीवन में दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड है, समय का परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन आपको अपनी क्रियाओं में, अपने क्रियाकलाप में, अपने सोच विचार कर्म में रखने पड़ेंगे, ये आपके लिए मार्गदर्शन है। तो ये अगस्त का माह जो है आपके लिए बदल तो सकता है बहुत कुछ, और हो सकता है आपने इतना प्रयास किया हो तो ये आपको फलस्वरूप मिल रहा है। तो ये बदलाव होंगे आपके जीवन में। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि और आपके करियर, आपके रिश्तों को लेके सब चीज़ें मैं थोड़ा एक एक कार्ड्स निकाल लूँगी, एक हर रिश्ते, तो और क्या थोड़े से बदलाव, फिर मुझे ऐसा लग रहा है 2-4 कार्ड्स मुझे और ले लेने चाहिए कि और आपके रिश्तों को लेके क्या बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि आपके रिश्ते के कार्मिक पैटर्न की बात हो रही है, रिश्तों में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है अगस्त माह में, रिश्तों में क्या बड़ा बदलाव आएगा। ओके बिल्कुल। अब रही रिश्ते, जजमेंट की एनर्जी है ये,
कार्मिक पैटर्न की बात हो, जजमेंट की एनर्जी है कि जजमेंट चल रहा है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट है। ये एनर्जी आपकी काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि ये स्टेबल एनर्जी, ये बॉटम की एनर्जी है, मतलब ये लंबे समय से आपके ऊपर ये प्रक्रिया चल रही है जजमेंट की। अगर लोग आपको जज कर रहे थे या आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ तो अब होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ सॉर्ड्स, रिश्तों की बात हमने की थी। 7 ऑफ कप्स, तो बिल्कुल जो ऐसे रिश्ते, जो भी रिश्ते अभी तक आपको धोखा दे रहे, चीटिंग कर रहे थे, आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा था या चीज़ें झेल रहे थे, वाद विवाद बहुत कुछ चल रहा था, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप उनको पता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, उनको पता है आपके पास बहुत क्वालिटी, बहुत लोग आपको पसंद करने वाले लोग, आप लोगों के चहीते बन चुके हैं, लोगों की नज़र में आप आ चुके हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही, गलत गलत चीज़ें हो रही हैं। ये एनर्जी जो है, इस तरीके की जो भी जजमेंट की एनर्जी आ रही, ये चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। तो इस समय पे आप अगर बार बार आपको 5-5 नंबर दिख रहा है, समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी चल रही है, तो याद रखिएगा। लेकिन आपको अपना ध्यान भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि आपको भ्रमित करने का प्रयास तो क्या, आपका एक लक्ष्य होगा, जो लक्ष्य है, जो भी आपका लक्ष्य, उस पर फोकस्ड रहिए। बाहरी दुनिया के बवंडर में मत फंसिएगा, आपकी नज़र सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, जो ईश्वर देते हैं, जो आत्मा चाहती है, जहाँ से आप आत्मा से जुड़े, उस पर ध्यान दे दीजिएगा, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर गाइड करके स्ट्रेंथ की एनर्जी दोबारा आई है। तो आपके जीवन में एक तरह से रिश्तों को लेके बहुत बड़ी चीज़ों को, आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी स्थिति रही, जो अब आप कंट्रोल कर लेंगे, आपसे कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि आप, ये जो एनर्जी आई है ना कि आपको लोग बहुत सारे आपके अंदर क्वालिटीज़ देख रहे, बहुत कुछ देख रहे, लेकिन ईर्ष्या जलन हो रही है। तो क्यों? क्योंकि आपके पास माँ की कृपा है, आदिशक्ति महाकाली की कृपा है, इसलिए आपके चीज़ों को कोई बिगाड़ नहीं पा रहा है। रही बात अगर प्रेम संबंधों में कहीं भी कुछ ऐसा एनर्जी रही है कि आपके साथी, आपके पार्टनर आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, नई फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे या कुछ, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीशन की एनर्जी, क्योंकि 10 स्टार की एनर्जी यहाँ पे, तो आपके रिश्ते में को लेकर, आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ईश्वरीय द्वारा निर्धारित हैं। 10 स्टार की एनर्जी मतलब आप ईश्वर की संतान हैं, आपके ग्रह नक्षत्रों की, वो एक तरह से, पता है क्यों मुझे ऐसा लगा, ग्रह नक्षत्र की कुछ ऐसे गणना बन रही है या ऐसा कोई संजोग बन रहा है, जहाँ पे आप बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ समक्ष आएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। जिस रिलेशनशिप में आपको कोई भी तनिक भी उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे आपकी कया मनोकामना पूरी होते हुए अगस्त माह में इसकी झलकियाँ दिख जाएंगी आपको, इसके संकेत आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है ना, जजमेंट की एनर्जी, तो मतलब जो बहुत ओके, बॉटम ऑफ डेक में जजमेंट है, दसन है, मजीशियन, मतलब तीनों के तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो मतलब आपके लिए एक नहीं, कई नहीं, बहुतेरे सारे रास्ते खुल रहे हैं, जो मैंने कहा द्वार खुल रहे हैं। तो भाग्य का द्वार, सफलता का द्वार, आपके बच्चों, आपके संतान पे बहुत अच्छी कृपा हो रही है, जिस कृपा के पात्र आप हैं, उस कृपा को आप प्राप्त करने के योग भी बन चुके हैं। तो ये मजीशियन आप हैं, कोई दूसरा नहीं, ये 10 सन की एनर्जी आप हैं, कोई दूसरा नहीं। जजमेंट आप ही करेंगे, आप ही के हाथ होगा, क्योंकि अब आप भी इस एनर्जी में आ चुके कि आपको जजमेंट चाहिए, या हो सकता है आपके साथ गलत हो रहा था तो आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया है और जिस पे आप पूरी तरीके से अब अडिग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी जीत तो निश्चित कर दी गई है। तो ये जो अगस्त का माह है, 8 नंबर मैंने कहा ना कि 888 की एनर्जी, तो ये माह भी क्या कहते हैं, एक तरह 8 का पोर्टल भी स्टार्ट हो चुका है, उसका एनर्जी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत कुछ रिलीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे लोग सामने आएंगे, लोगों के चेहरे सामने आएंगे, बहुत कुछ होगा। तो जादू जैसा आपका जीवन चल रहा है इस समय पे कि क्षण क्षण पे चीज़ें बदल रही हैं, मतलब आप जो सोच रहे वो भी हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही है आपने सोचा ही नहीं था, तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो रही हैं। और जादू की बात है तो कुछ ना कुछ तो क्रियाकलाप तो चल ही रहा है आपके विरुद्ध, तो उसके लिए भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो इस अगस्त माह में थोड़ा सा अलर्ट भी रहें और सौभाग्य को अगर पाना चाहते हैं तो बदलाव की ओर जाएं, समस्या का समाधान अवश्य करें। अब देख लेते हैं आपके जीवन से संबंधित और भी विस्तृत रूप से कि इस अगस्त माह में और कैसी कैसी चीज़ें आपके समक्ष आने वाली हैं। ओके, भूचाल की बात मैं बीच में कर रही थी, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने का, जो आपको गलत साबित करने में लगे, जो आपको एक तरह से दबाने में लगे हैं, एक हर तरह से बवंडर जैसा आपको लग रहा हो कि हर तरह से मैं तो गिरता जा रहा हूँ या गिरती जा रही हूँ। तो ये आपकी भी सिचुएशन बनी हुई, लेकिन जजमेंट की एनर्जी, तो मतलब ये आपके लिए कुछ देर का एक तरह से, जैसे एक आपने देखा होगा ना साइक्लोन बनता है, ये वही एनर्जी है। लेकिन ये साइक्लोन इसलिए नहीं, वो सारी चीज़ों को पूरी तरह फिल्टर कर रहा है, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी पहले एक वेग से आ रहा है, वेग से आके सीधा अंदर समाहित,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं कि जिनको बटोर के सीधा ख़त्म, नष्ट, मतलब सर्वनाश जैसी स्थिति पता नहीं क्यों लग रही है। कुछ नेगेटिव चीज़ों की कुछ तो ऐसी ऊर्जा आ रही है। तो ये कुछ तो है, बहुत अलग तरीके से ये एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रही है। अभी जो शब्द मेरे मुँह से निकल रहे हैं, मैंने कुछ सोचा नहीं, तो चीज़ें आई हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा बवंडर जो कहते हैं ना, ये आपके उन लोगों के व्यक्ति के जीवन, अभी तक आपके जीवन में था, लेकिन ट्रांसफ़र हो रहा है आपके कार्मिक्स पैटर्न की, उसमें लाइफस्टाइल बदलने वाली है। बिल्कुल आप बदल रहे हैं, आप कुछ नया करने का प्रयास करें। कुछ चीज़ें हैं जैसे अब नया ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया आपने, या कुछ नया कपड़े नए पहनने, मतलब ड्रेसिंग सेंस ही चेंज कर दिया आपने, कुछ तो अपना कुछ कर रहे हैं नया। या आपको एक, मैं ये कहूँ कि अभी तक अपने आप पे, मैंने कहा ना, फोकस्ड नहीं था, अब आप खुद से प्रेम करें, खुद पे खर्च करना शुरू कर दिए। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छी चेंजेस आए हैं आपके अंदर, कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का प्रयास, लग्जरी लाइफ को फील करना चाहते हैं। अभी तक सिर्फ देख रहे थे या सोच रहे थे, अब आप सच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस से शायद काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं, और कुछ तो है जो आपके पास गुप्त रूप से काफ़ी समय से रखे गई हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें बिल्कुल अब यहाँ पे आ गया कमिटमेंट। तो ये क्योंकि रिश्तों की भी बात थी और 88 पोर्टल भी है, और मैंने कहा ना कि भी जो चीज़ें की कार्मिक पैटर्न, तो यहाँ कमिटमेंट, शादी, विवाह, एक स्वीकृति, स्वीकार्यता, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। कोई तो सोल कनेक्ट हो रही है या हो चुकी है, तो कोई ऐसा प्लेस, ऐसी कोई जगह जहाँ पे शायद एक, मैंने कहा खुशियों का, मुझे ऐसा लगा खुशियों का आंगन सजा हुआ है, और कुछ मनोरंजन की चीज़ें हो रही हैं, या बहुत बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आपकी यही एनर्जी मुझे आ रही है शायद। तो कमिटमेंट आ रहा है आपके लिए। अगर आप मैरिज से परेशान थे, मैरिज के लिए परेशान थे, अपने सोलमेट के लिए परेशान थे, तो यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि खुशियों का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न आपके खत्म हो रहे, जजमेंट की एनर्जी है। तो एक एक चीज़, मैंने कहा क्लोन की एनर्जी है, तो फिर साइक्लोन ही विजन में आना स्टार्ट हो गया कि सारी चीज़ों की सफाई हो रही है, और सीधा धरती में समा दिया जाएगा इन लोगों को, ऐसी कुछ ऊर्जा आई है। हाँ बिल्कुल, ये था, ये अभी तक आपके साथ ये चल रहा कि आपके साथ, आपकी फीलिंग के साथ, आपके दिल के साथ खिलवाड़ चल रहा था। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको इतना अकेलापन दिया गया, इतना तोड़ा गया, इतना आपके माइंड गेम खेला गया आपके साथ, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन आपके साथ कैसे था। आपके दिल के साथ जिसने खिलवाड़ किए, इमोशंस के साथ, वो व्यक्ति समक्ष आ रहा है कि अभी यहाँ पे आपके, मतलब आपकी भावनाओं का बड़ा लाभ उठाया गया। आप जितना एक तरह से निस्वार्थ प्रेम करते थे या निस्वार्थ भावना से कर्म करते थे, जिम्मेदारी निभाते, लेकिन लोगों ने उसका वैल्यू नहीं समझी। इसीलिए आपके जीवन में ये ऐसे लोग, पता नहीं क्यों जो क्लोन की एनर्जी आई है, ऐसा ही होगा कि चीज़ों को बटोर के माँ बल उठा ले जाएंगी। तो बजरंग बली की कृपा यही है, बिरजे पवन पुत्र हनुमान, हाई खा ऐसा झोंकाएगा, ऐसे ही हवा आएगी जो इन सब को बटोर के अपने साथ उड़ाए। आंधी ऐसी आने वाली, तो यहाँ आंधी किसकी आएगी? जजमेंट की आंधी, बिल्कुल रिग्रेट की एनर्जी है। लोग पछता रहे हैं, पछताने वाले हैं, पछताते हुए दिखेंगे, माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे। लेकिन ये आपकी एनर्जी जो है, क्योंकि ये जो आपके जीवन में इतने लंबे समय से चीज़ें हुई हैं, गिल्ट फील करेंगे वो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो ये ब्लेम गेम अभी तक है इसमें, कि ब्लेम गेम जो चल रहा था, इसके भी गिल्ट में आएंगे ये लोग, और गलती मान रहे होंगे या समझ रहे होंगे, या हो सकता है ना ही एक्सेप्टेंस में हो, बट उनकी आत्मा तो समझ रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो यहाँ रिग्रेट की एनर्जी है, तो इसको याद रखिएगा। आपको यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट का मतलब तो यही होता है कि सीधा फुल एंड फाइनल। तो रिग्रेट की एनर्जी है। तो ये एनर्जी जिसने भी आपके साथ, दिल के साथ आपके साथ खेला है, उनके लिए ये अराउंड समर की बिल्कुल भी कुछ तो ऐसा है जो इस, जब से ये आपको मई जून जुलाई अगस्त, ये सब चीज़ें जब से आई हैं, शायद आपको बहुत बड़े बदलाव अपने उसमें आए होंगे। आपको लगता होगा कि इस 4-5 महीने बहुत कुछ बदला है, और ये आपके लिए बहुत, अगला साल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये अगला साल, नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए ये महीने बहुत खास होने वाले हैं, बिल्कुल बहुत खास होने वाले हैं। और ये एक नई एनर्जी की, बिल्कुल कुछ नया होगा। और बॉटम एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन, तो बिल्कुल बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आप अपने फुल फॉर्म में आएंगे, आपको पूरी तरीके से ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा मिल रही है, वो पावर के साथ आप नेक्स्ट ईयर देखिएगा आपकी छवि कैसे होती है समाज के समक्ष। तो कुछ नया आपके लिए, कोई अच्छी जगह, ऐसा कुछ हो सकता है कहीं से आपको इन्विटेशन आ जाए, कहीं अच्छी जगह पे जाने को मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ देखने को, सुनने को मिल जाए। यहाँ पे न्यू लव ब्लॉसम आ रहा है, कुछ तो नया, कोई प्रपोजल, कोई व्यक्ति जो आप कोई प्रेम के इंतज़ार में थे, किसी व्यक्ति के इंतजार, वो भी है, या कोई जैसे कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे। तो दोनों, मतलब एक कपल हैं जो एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे जा सकते हैं, कहीं अच्छे स्थान पर जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई धर्म यात्रा कर सकते, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, ऐसा संभवतः दिख रहा है।
क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, तो मतलब ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपके सोलमेट हैं, ये आपकी यात्रा कोई ना कोई साधना के, मुझे ऐसा क्यों लगा, साधना कोई ऐसा स्थान कहीं ना कहीं तो है जो आप, वो तो आपके समय के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको पता चल जाएगी, आपको कहाँ कुछ तो है जो यात्रा तो दिख रही है मुझे, और अपने पार्टनर के साथ ही यात्रा दिख रही है। अब देख लेते हैं, यहाँ पार्टनर की बात है कि लव लाइफ की बात हो रही बार बार, डिवाइन फेमिनाइन और कमिटमेंट, तो यहाँ से कुछ लव कार्ड्स भी ले लेते हैं, इससे कुछ और भी चीज़ें क्लियर हो जाए कि शायद कुछ बदलाव आपके जीवन में हो। डिवाइन फेमिनाइन मतलब शिव शक्ति की कृपा, उनकी कृपा से जो प्रेम आपके जीवन में है, या जो प्रेम आएगा या आने वाला है या है, उसमें जो चीज़ें हैं बदल रही है। क्योंकि ये जो बजरंगबली की कृपा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये ना ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती दिख रही है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन के साथ दिख रही है। थी तो चीज़ें बहुत कुछ बिगाड़ आ गया, लेकिन यहाँ बजरंगबली की उपस्थिति है, महादेव की कृपा है, तब ये चीज़ें आपके साथ अब बचे हैं अभी तक। तो प्रोटेक्शन जो आपकी है, लोग इसीलिए तो अचंभित हो रहे हैं कि बहुत कुछ तो किया तुम्हारे साथ, तुम बचे कैसे। तो ये एनर्जी है आपकी। तो बिल्कुल यहाँ पे रिलेशनशिप में बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके, और शायद अभी तक आपको ऐसा कोई उम्मीद थी, या जैसे आपके जिससे भी प्रेम संबंध रहे, अगर आपको लगता कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे अभी तक, कि आपका मतलब आप ही सारा एफर्ट लगा रहे थे, चीज़ें बदल नहीं रही थी, कुछ हो नहीं रहा था सामने से कोई रही, तो यहाँ पे चीज़ें बदलती है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो खुद आपके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही, बदलाव की एनर्जी है, ऊर्जा में बदलाव, सोच विचार में बदलाव, और आपके प्रेम का स्तर बढ़ता हुआ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेम में और प्योरिटी आ रही है आपके। तो ये आपके प्रेम जीवन की बातें हैं। सोलमेट कन्फर्मेशन है कि सोलमेट की एनर्जी ये है। तो ये सोलमेट की एनर्जी तो आपके लिए कहा जा रहा है कि यस, आपके लिए अगर आपको लगता था, डाउट था या कुछ भी था, अगर कुछ आपकी जो अनुभूति रही होगी लंबे समय से, या कुछ भी ऐसा जो आपको संकेत मिले होंगे, तो आपके लिए ये क्लियर दिया जा रहा है कि सोलमेट है आपका। सोलमेट का आप समझ सकते हैं, आपसे जो भी आपकी भावनाओं को समझ ले, जो भी आपकी चीज़ों को समझ ले, वो आपका सोलमेट ही है, आपकी तकलीफ़ को, क्योंकि सोलमेट यहाँ सेपरेशन भी है। तो ये सेपरेशन रहा अभी तक आपके जीवन में, ये अलगाव बना था, अलगाव किया गया था। एक समय ऐसा था जहाँ पे आप पूरी तरीके से अकेले थे, लेकिन अब ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब कुछ ऐसे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ भाव हैं जो आप जो सप्रेस रखे गए थे, जो चीज़ें बताई गई नहीं गई थी, दबाई गई थी, भाव नहीं बताए गए, ये चीज़ें अब खुलते हुए दिख रही हैं। तो सोलमेट का आगमन है, और ये ऊर्जा ही ऐसी है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीशन की ऊर्जा में देखेंगे। रिकन्सिलेशन दोबारा, ये कार्ड दोबारा आ गया रिकन्सिलेशन का, तो ये समझ लीजिए हीलिंग आपकी हो रही है, रिकवरी आपकी हो रही है। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है लव लाइफ में, और ये वही लोगों के लिए मैं कहूँगी ये ऊर्जा है जो सिर्फ सोलमेट है। ये ऊर्जा सिर्फ सोलमेट को, जो स्वार्थ में आके प्रेम कर रहे हैं, स्वार्थ में आकर्षण में आके करें, उनके लिए एनर्जी नहीं है। तो उसका रिजल्ट आप खुद भी देख चुके होंगे कि अगर कोई आपके साथ स्वार्थवश आता है या कुछ भी आता है, तो आपने उसका रिजल्ट देख लिया, उस व्यक्ति को ईश्वर, माँ, कुछ भी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उस चीज़ों को आपसे हटा ही दिया जाता है। क्यों सेपरेट, एक तरह से सेपरेशन भी, कुछ गलत एनर्जियों के साथ भी हम कभी जुड़ जाते हैं तो उससे भी सेपरेट किया जाता है, या आपके योग्य नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी आपके साथ रही होंगी ना कुछ रिश्तों में, तो ये याद रखिए। अब ये संदेश ले लेते हैं। संदेश ये है, ये मार्गदर्शन ले लीजिए कि अगस्त माह में आपको किस चीज़ का पालन करना है। अभी तो ये स्थिति थी, अब पालन किस चीज़ का करना है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति, महाकाली की एनर्जी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, जय बिल्कुल। बस यहाँ ये कहूँगी, ये जो आज का दिन है, मंगलवार का दिन, और ये आपके लिए बहुत बड़ा, क्यों ऐसा लग रहा है कि बजरंगबली के लिए आप एक काम करिएगा। आप जिनको भी आप जो बजरंगबली के भक्त हैं, आप चाहे व्रत रखा हो या कोई अनुष्ठान कर रहे हो, तो आप बजरंगबली को थोड़ा सा सेवा प्रदान करिए, जाइए उनको लंगोट चढ़ाइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लंगोट मांग रहे हैं। आप भोग लगाइए, गुलाब के फूल की माला ज़रूर चढ़ा दीजिएगा उनके पास, सिंदूर दान कर दीजिए, मतलब सिंदूर वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। सुगंधित उपवन, तो ये जो स्टार्टिंग की ऊर्जा आई, मैंने कहा ना कि आपके जीवन में कुछ बाहर आंगन में बाहर, तो सुगंधित उपवन, ये शब्द देखिए, और ये माँ की ऊर्जा देखिए, महालक्ष्मी की ऊर्जा। अब माँ क्या कह रही है, मैं शुद्ध चेतना हूँ, ना अच्छी हूँ ना बुरी हूँ, ये तुम्हारी प्रकृति है जो मेरा उपयोग अच्छाई या बुराई में करती है। यदि अपने जीवन रूपी उपवन में सुंदर सुगंधित अनुभव चाहिए, तो अपने विचारों की शुद्धता को प्राथमिकता दो। कर्म प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान, ये याद रखिएगा। सुगंधित उपवन चाहिए
तो ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए आपकी। अच्छी बुरी जो है वो तो आप डिसाइड करते हैं। माँ तो सब कुछ देने को तैयार है। बिल्कुल धन का सदुपयोग, जो धन की बात मैंने की ना कि कहीं ना कहीं गलत जगह धन लग गया, गलत व्यक्ति या कहीं चला जा रहा है, तो ये ध्यान दीजिए। जो सुख और समृद्धि अभी तुम्हारे जीवन में है उनका सदुपयोग करो, व ज़रूरतमंदों को भी इसका भागीदार बनाओ। ये भविष्य में मेरे भरपूर आशीर्वाद पाने की योग्यता का आधार है। मतलब आपके पास अगर धन है, वैभव है, कुछ भी है, तो उससे लोगों का कल्याण करिए, सेवा करिए। आपके लिए अकेले माँ ने नहीं दिया है, धर्म का कार्य करिए, कुछ अच्छा करिए समाज के लिए। माँ यही कहे, इस धन का सदुपयोग सही दिशा में करते हो तब ये चीज़ें की कृपा के पात्र बनोगे। आपका धन को और बढ़ाया जाएगा। धन कहीं गलत जगह लगा रहे थे, किसी अय्याशी में, किसी गलत जगह, कहीं कोई कुछ भी, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, घर में कोई ऐसा कर रहा है, तो उसको भी उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो कुछ गलत चीज़ें हैं यहाँ पे। तो धन का उपयोग जहाँ जिस तरीके की एनर्जी आप देंगे वही आपके घर में उसी तरीके की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ माँ आदिशक्ति महाकाली की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा, ये देखिए ऊर्जा, देखिए ये तो प्राण प्रतिष्ठा करें तो शायद मुझे भी हो सकता है संकेत है। जो मंदिर की स्थापना चल रही है, धीरे धीरे स्थापना क्या, अभी तो सिर्फ कार्य चल रहा है, तो चीज़ें चल रही हैं, स्थापना तो करनी है। तो हो सकता है माँ का संदेश आप सबके लिए भी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें सहयोग किया और करते चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें आ रही हैं। मेरा प्रकट होना तुम्हारे मन मंदिर से अनावश्यक और भ्रमित जनित संस्कारों की सफाई करना है। ये स्वच्छता आत्मा रूपी ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। यही आत्मा के अपने परम स्वरूप को हो जाने की व्यवस्था है। मतलब क्या कि मैंने कहा था ना, सफाई जो मुझे वो दिखा, क्या कहते हैं, साइक्लोन जैसा कुछ दिखा, तो ये वही है। माँ वही कह रही हैं कि मैं सफाई, मतलब आपके अंदर का जो एक, आपके अंदर जो मन का मंदिर, जो इंसान कहता है अपने ही अंदर ईश्वर का वास होता है। तो आपने अपने आप को अपने कर्मों से, अपने जिस भी विचार से, साधना से अपने आप को, जो आपने अपने मन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, अपने ईश्वर स्वरूप एक अपने आत्मा में जो उनको जगह दी है, उनकी जगह एक तरह से जो आपने बना के रखी, उससे आपको जो भ्रमित विचार आते हैं वो माँ दूर कर देती हैं। ठीक है। अनावश्यक चीज़ों पे आप ज़्यादा उलझते नहीं हैं, वो माँ की कृपा है, क्योंकि सफाई करती, जैसे भाव आते जाते हैं ना, आप देखिएगा आपकी मानसिकता वैसी हो चुकी है कि कोई भी बहुत बड़ा प्रेशर आपको, कोई काफ़ी देर तक कोई भी मतलब आपके अंदर टेंशन, प्रेशर बहुत देर तक नहीं टिकता। आपको अगर लगता है कि बहुत बड़ी, मतलब जीवन में बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन मैं इतना प्रेशर में नहीं हूँ, तो ये माँ की कृपा है, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का, माँ का वास है। माँ तो बिल्कुल ऐसे विचारों से बिल्कुल एक तरह से आपको विचार रहित कर देती है। कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ, आपको लगता है कि बिल्कुल ही शून्य हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये माँ की कृपा है आपके ऊपर कि माँ विराजमान है। तो आपने जो प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर की है अपने अंदर, ये उनकी कृपा है कि आपको यही कहा जा रहा है कि इस स्वच्छता को बनाए रखना, आत्मा को शुद्ध करके रखना, तभी ये व्यवस्था आपकी माँ ने देख रखी है। तो इसीलिए आपके जीवन में प्रकट रूप में माँ आएंगी ही आएंगी। शुभ लक्ष्मी, ये मेरा वो रूप है जो सद्भाव और प्रेम के विचार रखने वाले लोगों के जीवन में प्रवेश करता है और हमेशा ही शुभ फल देने का वचन देता है। तो इसको याद रखिएगा। मैं यही नहीं कहूँगी कि अगस्त माह के लिए, ये हर समय ये याद रखिएगा कि आपका जो माँ का जो प्रेम है ना, ये जो आप जो माँ से प्रेम करते हैं, उस सद्भाव को, उस निस्वार्थ भाव को हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है। यही आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य को आकर्षित करता रहे। माँ एक तरह से वचन दे रही है, अगर तुम ऐसे स्वभाव को, ऐसे प्रवृत्ति को रखते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगी। ज्ञान प्राकट्य। तो अब यहाँ पे काली भी आ गई और लक्ष्मी अब आ गई सरस्वती। ये तुम्हारा भ्रम है कि जीवन की सफलता के लिए उपयोगी ज्ञान तुम्हें कहीं बाहर से सीखना है। भ्रम है, मतलब आपको लगता है बाहरी ज्ञान जो आप बहुत लेने के लिए लालायित हैं, लालसा बहुत सारी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर दो, कहीं आप भ्रमित हैं। ये भ्रम में, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। बाहरी ज्ञान आपको सफल करेगा बिल्कुल नहीं। अपने अंतर मन की ओर दृष्टि होगी तो जानोगे कि ज्ञान का प्रकाश अंदर प्रकट होता है, फिर उसका सदुपयोग तुम्हारे विवेक से लिए गए निर्णय पर निर्भर होता है। तो आपको अगर लगता है किताबी ज्ञान आपका जीवन बनाता है, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। किताबी ज्ञान आपको सिर्फ कोर्स डिग्री दे सकता है, लेकिन जो अंतःकरण में जो ज्ञान आता है वो आपके जीवन को, आपकी पीढ़ियों को सुधार सकता है, आपके कर्म सुधार सकता है। तो इसका ध्यान दे दीजिएगा। आप अपने जो बुद्धि विवेक से जो निर्णय लेते हैं वही सर्वोपरि है, वही आपके अंदर का ज्ञान है, वही इष्ट का एक तरह से उपस्थिति है ईश्वर की। तो इस पर ध्यान दीजिए। कुछ ना कुछ आपके अंदर जो बाहरी लालसा में अगर आप घूम रहे हैं
कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये कर, इतना पैसा वहाँ लगा, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ एक डिग्री दे सकती हैं, लेकिन जो एक तरह से जो अंतः ज्ञान है वो आपकी साधना, आपके कर्मों से ही आपको मिलेगा, तो पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है। लास्ट बॉटम की एनर्जी दैवीय नियंत्रण। तो महाकाली कह रही काल, समय मेरे नियंत्रण में है। तुम्हारे जीवन से वो सभी अनावश्यक, मतलब तुम्हारे जीवन में जो सभी अनावश्यक चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, गलत वो सब मैं हटा रही हूँ। आवश्यक चीज़ों का परिवर्तन मैं कर रही हूँ। एक क्षण, मतलब आप जैसे कि चमत्कार, कि एक क्षण में मैं चीज़ों को परिवर्तित कर सकती हूँ, ये काल मेरे बस में है। परिवर्तन को अपनाने की अपनी क्षमता को बढ़ाओ, मेरे चमत्कार को देखो। तो इस समय पे आपको हो सकता है 1111 बहुत दिखेगा, 111 बहुत दिख सकता है। तो ये नियंत्रण है ईश्वर, ये माँ काली का एक आदेश है आपके लिए कि सब तो मेरे नियंत्रण में, काल तो मैं ही हूँ, तो कहाँ भाग रहे हो तुम, सब कुछ तो मेरे नियंत्रण में, बस तुम उस चीज़ अपने कहते हैं ना कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियता को, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, बाकी देखो चमत्कार मैं कैसे करती हूँ। तो ये ऊर्जा आपके लिए अगस्त की ऊर्जा है। ज्ञान, मिस्ट्री, चेंजेस, स्वीकारता, बदलाव, बहुत सारी चीज़ों को अर्जित करना, खुशियाँ आना, तो है ये चीज़ें। अब आप अपने जीवन में क्या चाहते हो आप डिसाइड करेंगे। माँ ने बोला ना, बुद्धि विवेक से निर्णय लोगे तो काम अच्छा हो जाएगा। तो ये बुद्धि विवेक कब, जब आप अंतः ज्ञान प्रकट करते हैं तब। ये बाहरी के ज्ञान आपके उस समय काम नहीं आते हैं, इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहिएगा। तो ये जो आदेश संदेश आपको मिल रहा है बजरंगबली की कृपा, इस कृपा को समझ लीजिए, आप स्वीकार करिए। और आपकी सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँ कि आप बजरंगबली के जो मुझे संकेत मिले हैं, आपको जो चोला चढ़ाने के लिए मैंने कहा, वो ज़रूर अवश्य कर लीजिएगा। और भी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को बार बार क्या ही बताया जाए, अपने तरीके से आप किसी अपने गुरु से कंसल्ट करके, गुरु से मार्गदर्शन लेके चीज़ों को करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, गुरु की बात मैंने क्यों, नारद मुनि आ गए, द हर्मिट की एनर्जी। तो बिल्कुल आपकी सोल ही आपको सही से गाइड करेगी, आपके सोल ही आपको बताएगी तुम हो कौन। बिल्कुल यहाँ एनर्जी सोल सर्चिंग की एनर्जी, जो सोलमेट की भी एनर्जी है। सोल सर्च करते हुए आपको ना खुद के ही अंदर खोज रही है, अभी आपने खुद को ही नहीं पाया है ना। तो यहाँ पे द फूल की एनर्जी, जीरो की एनर्जी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है जीवन की। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की पहले ही एनर्जी आ गई, उन्होंने बोला पूरा परिवर्तन, पूरा मतलब एक तरह से तख्ता ही पलट जाएगा, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके अंदर जो आपकी एक काबिलियत है, जो आपके अंदर एक मासूमियत है, जो आपके अंदर एक सीखने की एक लालसा है, ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुरु आपके गाइड करेंगे। बिल्कुल बजरंगबली की बात की, बजरंगबली भी आ गए। तो ये है कृपा, आज की कृपा बहुत ही आप सबके ऊपर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़े संकट से माँ ने आपको बचाया है, बजरंगबली ने बचाया है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो बिल्कुल ये अभी 2-3-4 दिन पहले की मैं कहूँ, मुझे ऐसे एनर्जी क्यों कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता या 3 दिन पहले, हाँ बिल्कुल आपके साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन वो चीज़ें टाल दी गई हैं। आपको पिछला शनिवार हो सकता है आपके लिए बड़ा घातक रहा हो, या किसी भी चीज़ को लेके पिछले शनिवार में या 8 दिन पहले कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसी ऊर्जा, कुछ तो ऐसा क्लियर आपको हुआ, या कहीं ना कहीं से आपको कुछ अलर्ट का मैसेज आया, या कहीं ना कहीं से आपको बचाया गया। माँ की कहीं ना कहीं कृपा हुई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको बचाने ईश्वर आए थे और बचा लिया गया है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बस अपनी हिम्मत से डटे रहिए। अगर आपको लग रहा है कि जजमेंट की एनर्जी चल रही, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो डटे रहिए, बजरंगबली आपके साथ हैं। ठीक है, बस फोकस्ड आपके लक्ष्य पे आपका होना चाहिए, और किसी के बात में आपको उलझना नहीं है, किसी की बात में उलझना नहीं है। कुछ कार्ड सामने मेरे, वो अपने आप ऐसे ऐसे करके एक एक करके गिरते जा रहे हैं, और मैं इस कार्ड को लेना नहीं चाहे, लेकिन अपने आप एक एक करके गिर रहे हैं। तो 3 कार्ड्स गिरे हैं, मैं देख लेती हूँ। ओके, 3 कार्ड्स में नीचे 5। ओके, ये कार्ड्स अपने आप ही पलट रहे थे, कि ऐसा लग रहा कोई गिरा रहा हो, तो मैंने कहा इसको देख लेती हूँ मैं। एक और, ओके एक और गिरा स्लो डाउन, ठीक। अच्छा, तो आपको यही कहा जाए, थोड़ा सा धैर्य बना के चले, थोड़ा पेशेंस बना के चले, थोड़ा सा चातुरता दिखाइए। निरंतर प्रयास जरूरी है। कछुए की चाल जो है भले धीरे चलता, लेकिन निरंतर प्रयास रहता है, इसलिए उसकी जीत हुई थी। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये आपके लिए कहा जाए, जो चीज़ें आपको लग रहा है बहुत स्लो चला, नहीं, गति है,
गतिवान है, सब चीज़ें हैं, गति मिलती जा रही है धीरे धीरे यहाँ पे आपको कि हाँ ये रही एनर्जी आपकी। अगर बहुत उलझे लटके हटके दिख रहे हैं आप, रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, कोई ऐसी बीमारी मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको डॉक्टर से इलाज करना पड़ रहा है, तो आपकी मेंटल स्थिति मुझे यहाँ डाउन होती दिख रही है। क्योंकि मेंटल स्थिति में इनर वॉइस की एनर्जी आई है कि आप क्या कर रहे हैं ना, अपने अपने अंदर ही मतभेद चल रहा है, अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है। आप अपनी सोल कुछ और कहती है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और सामाजिक तौर पे आप कुछ और, मतलब आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि भ्रमित मत हो, क्योंकि आपको यहाँ भ्रमित की स्थिति माने बोली ना कि चीज़ों को भ्रम में डाला जा रहा, तो मैंने तो भ्रम ही तो मैं काटती हूँ। जब तुम मुझे प्रतिष्ठित करते हो अपने अंदर, तो भ्रम ही तो मैं काटती हूँ। तो आपको बिल्कुल इस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। अपना इलाज कराइए, थोड़ा ध्यान योग साधना बढ़ाइए ताकि इस स्थिति से बाहर निकले। अपनी अंतरात्मा की सुनिए, चेतना पे काम करिए, चेतना का विस्तार करिए। फिर कार्ड्स फ्लिप गिर रहे हैं चेतना पर विस्तार करिए। और फुल मून की एनर्जी ये समझ लीजिए आपके लिए, पूर्णिमा जो है आपके लिए बहुत बड़े एक तरह से सौभाग्य की बात हो रही। सपने में शायद या कहीं भी आपको मछलियाँ दिख रही होंगी, बहुत सारी मछलियाँ तैरती हुई, या बहुत सारा पानी दिख रहा होगा, तो ये समझ लीजिए आपके इमोशनली रूप में आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए दिक्कत भी हो रही है। तो आप अपने कुंडली को दिखाइए, कुंडली में अपनी चंद्रमा की स्थिति देखिए कैसे क्या है, ये सब ग्रह नक्षत्र दिखाई, तो उससे भी आपको दिक्कत हो रही। मानसिक संतुलन आपका थोड़ा सा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत डिप्रेशन में, कुछ कभी कभी ऐसा ब्लर हो जाते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी दिखता नहीं है। कभी चेतना बहुत हाई उसमें जाती है तो बिल्कुल आप एकदम शून्य हो जाते हैं, ये भी चीज़ें हैं। तो रिसोर्सेज बिल्कुल ऐसी चीज़ें आप किसी न किसी तरीके से आपके पास सुविधा पहुंचाई जा रही, कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज आ रहे हैं कि आप पूरी तरीके से, अब आपको लगेगा कि आपको कोई शक्ति ने घेरा रखा है, घेरा बनाया हो कि कहीं ना कहीं आप गलत जाते हो तो आपको सही दिशा में खींच लिया जाता है। कुछ लेजीनेस की एनर्जी है। अब तो मतलब मैंने कहा ना कि कुछ आपको लग्जरियस लाइफ आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से जीवन जीने का मन कर रहा, तो वो अपने आप के अंदर की शक्ति जागृत हो रही है। अभी तक आप सिर्फ ऐसी ऊर्जा में, जैसे शिव क्या कहते हैं ना कि अगर शिव नहीं, शिव के साथ शक्ति नहीं तो शिव शव हैं, तो वैसी स्थिति भी आपकी बनी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्रदान की जा रही, कहीं ना कहीं से आप ऊर्जा पर अब कुछ नया करना, कुछ नया आजमाना, कुछ नई तरीके जीवन को जीने की लालसा आपकी बढ़ रही है। मतलब आपके अंदर वो उत्साह आ रहा है। तो आपके अंदर एक, मैं कहूँ कि आपकी अभिलाषाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, और ये आपके जीवन की बहुत अच्छा संकेत। 999 की एनर्जी भी इस समय आपको दिख सकती है, क्योंकि कंप्लीशन, फुलफिलमेंट की एनर्जी, क्योंकि 10 स्टार की भी एनर्जी आई थी, तो आपकी कुछ मनोकामनाओं की सिद्धि भी हो रही है। तो आपके लिए ये संकेत। अब देखिए कार्ड्स कैसे अपना खेल खेलते हैं, अपने आप ही फ्लिप होकर बार बार साइड हो, तो मैंने कहा ये से भी मैसेज ले लेते हैं। तो बजरंगबली की कृपा बिल्कुल आप सब पे, आप सुरक्षित हैं। कुछ बड़ी घटना से आपको बचा लिया गया है, कुछ तो आपकी चीज़ों में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था, लेकिन जिसने भी करने का प्रयास किया दंड का भागी वो बन चुका है। तो जजमेंट की एनर्जी चल रही, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, मतलब वो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। अब बस उन्होंने जो किया था करके देख लिया, अब ईश्वर की बारी है, ये याद रखिएगा। तो रिश्ते बिगड़े, स्थिति बिगड़ी, कुछ भी आपका बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया उसके लिए आपको पहले से कहा जा रहा है आप चिंता ना करें, बजरंगबली की कृपा, भोलेनाथ की कृपा इस सावन के माह में आप देखिएगा अपने के बदलाव। क्योंकि 888 की एनर्जी, यहाँ पे 88 पोर्टल भी आ रहा है, आना आ क्या, मुझे तो ऐसा लगता है ये एनर्जी हो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में है अपने। पारिवारिक कलेश, जो भी मैंने पहले ही बोला कि बिल्कुल परिवार में या कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, पारिवारिक कलेश अभी अगर आपके घर में चल रहा है, ये स्थिति बनी हुई है, तो ये मैसेज आपके लिए बिल्कुल आपसे जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं, आपको मैसेजेस दे रही हैं, आपको संकेत दे रही हैं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि इनर वॉइस सुनने की आवश्यकता है। आपको जो स्वप्न चाहे विजन जो आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अभयदान, माँ की कृपा, भय मत रखिए, क्योंकि मैंने जो पहले ही कहा बजरंगबली की प्रोटेक्शन लगी, तो आपको माँ अभयदान दे रही कि चिंता ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पारिवारिक कलेश, मतलब पारिवारिक जीवन में जो भी चल रहा है उसमें अगर आपको कोई भय था तो आपको कहा जा रहा है अब भय मत रखो, एकांतवास की आवश्यकता है। तो द हर्मिट की एनर्जी है कि आपको अपने लिए समय देना है। कोई तो ऐसी स्थान पर आपको जाना तो है, मुझे ऐसा लगा कोई ऐसा स्थान जहाँ पे आपकी चेतना का और भी विस्तार होगा। कुछ लोग, हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोग जो आपके जो भी दुश्मन हैं या जो भी हेटर्स सोच रहे हैं कौन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, किसकी संरक्षण में है, कौन सुरक्षा दे रहा है, कैसे आपकी सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पा रहे हैं, ये जानने के लिए बहुत परेशान है। बिल्कुल आपकी फैमिली ने आपकी कहीं भी कभी भी कद्र नहीं की, मतलब फैमिली ही पूरी आपकी ऐसी रही जिन्होंने आपका कभी भी महत्व नहीं समझा, इसीलिए पारिवारिक कलेश पहले ही आ गया।
आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पुण्य का फल अब आपको मिल रहा है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड, या आपके प्रति बहुत समर्पण भी, मैं कह दूँ समर्पण भी है, या पूरी तरीके से समर्पित है। और कुछ ऐसी एनर्जी जो नेगेटिव उसमें आ रही हैं इनके लिए, कि कोई गलत भावना अगर आपके लिए रख रहा था, कोई गलत तरीके से आपके उनकी इंटेंशन थी, तो ये एनर्जी भी बताई जा रही है कि आपके घर में कुछ ऐसी एनर्जी रही होगी, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गलत तरीके से पाना चाहता है या गलत है, तो वो कहीं ना कहीं गलती हुई। सेपरेशन का कारण ये भी बन सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, सुनने की आवश्यकता है, यही आप नहीं सुन रहे हैं। जो आत्मा कह रही उसी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके क्या मैं कहूँ कि जो इस इष्ट को आपने प्रतिष्ठित किया है उनके वो खुद चाहते हैं, तो आप उसको नकारिए मत। नेचर लव्स, बिल्कुल। तो आपको प्रकृति से प्रेम बिल्कुल होना चाहिए, करना चाहिए। प्रकृति की सेवा करिए, वृक्षारोपण करिए, ठीक है, वृक्ष लगाइए, संतानों के अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी रक्षा करिए, उनको जो गरीब बच्चे हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास करिए, जीव जंतुओं का की सेवा करिए, क्योंकि धन बताएगा, धन का सदुपयोग करना है, तो ऐसे कार्य में करिए आप, गलत कार्यों में नहीं। याद रखिएगा, जो सही दिशा में धन नहीं लगाता उसका धन गलत ही दिशा में, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहाँ पैसा फंसा है, तो ये वही चीज़ें हैं कि आपने निस्वार्थ भाव से कहीं भी किसी को अच्छे भाव से चाहे अपने धन का उपयोग नहीं किया, इसलिए आपका गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अच्छी जगह पे लगाएंगे तो चीज़ें आपको कंटिन्यूसली, एक तरह से मैं कहूँ कि धन का फ्लो बना रहेगा। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं। बोलना तो मैं कुछ और भी चाह रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, अभी नहीं समय आया। ये समय, ये जो शब्द मेरे अंदर आए थे, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए, जो शायद कोई पर्सनल रीडिंग लेगा उनके लिए पर्सनल है वो। अब ये कौन व्यक्ति है वो मुझे भी नहीं पता, जिसके लिए होगा मैं उस समय उस व्यक्ति को बता दूंगी। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है, मतलब सुन रही हैं माँ, सुन रहे हैं भोलेनाथ बजरंगबली, इसीलिए आपको संदेश दे रही हैं। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास है, आपका टच, आपका स्पर्श ही बहुत काम कर जाता है लोगों को। आपके पूर्ण कर्मों का फल आपके पति या पत्नी ले रहे थे, मतलब यही कि जो पारिवारिक कलेश कुछ भी है, कि आपके कर्मों का अच्छा फल जो आपने कहा आपने कर्म किए थे उसका फल किसी और को मिल रहा था, आपके पार्टनर को मिल रहा था। तो जो आपके लिए ना बिट्रेयल वाली एनर्जी की आप कि आपकी वैल्यू नहीं समझेगी। गंगा जल का सेवन करना बहुत आवश्यक है, मतलब गंगा जल का मतलब ये कि गंगा जल स्नान, शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण गंगा जल से ही नहीं, मतलब गंगा जैसे पवित्र होना ज़रूरी है, या गंगा जैसे भाव समर्पण। मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने भाव को शुद्ध रखिए, निस्वार्थ भाव से रहिए जहाँ भी रहिए। बाकी तो अपने आप, फिर हमें गंगा स्नान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम कर्म हमारे अच्छे हैं तो। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करिए, ये बहुत दिक्कत दे रहे हैं आपको। मंत्र जप बढ़ाइए, ज़रूरी है मंत्र जप करना, तभी थॉट्स आपके कंट्रोल में आएंगे। न्यू बिगनिंग, दोबारा की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये अगस्त का माह, जो मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत बड़ी चीज़ों को लेके बदलाव, और 888 की एनर्जी आ रही है, तो ग्रोथ भी दिखा रही है, मिस्ट्री भी दिखा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है, नए न्यू बिगनिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि समय तो परिवर्तित तो होगा, और एक बार तो कोई ना कोई भूचाल आएगा ही आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, चीज़ों को धैर्यपूर्ण ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को धैर्यपूर्ण स्वीकार करिए। हलचल नहीं मचानी, पैनिक मत होना कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये हो जाए, कुछ नहीं। जो चीज़ें समर्पित कर दीजिए, शांत हो जाइए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये घटनी थी, स्वीकार है, बस ऐसी एनर्जी में रहेंगे। तो ये अगस्त का माह आपके लिए भाग्य बदलने और पलटने का है, और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आने का इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि पहले जो मुझे खुशियों का आंगन और उत्सव दिखा है, ये उत्सव कौन रोक सकता है? आपकी भावना, या आप अलर्ट नहीं है, सजग नहीं है, कोई आपकी चीज़ों को बिगाड़ रहा है, आप बिल्कुल आँख बंद करके बैठे, तब ये दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बजरंगबली के संरक्षण में आप हैं, उनकी सेवा में रहें, उनकी सेवा करें। बजरंगबली की कृपा आप अच्छी तरीके से अगर पा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पा ही रहे होंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपके पे है ही कृपा, इसलिए एनर्जी ही आई है। तो कृपा पात्र अगर आप बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेवा दान जरूर करिए, और भक्ति निस्वार्थ करिए, बस इतना ही कहूँगी। ओम काली, हर हर महादेव।